नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने YouTube चैनल आनंद स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम सीखेंगे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एकदम आसान तरीके से, जैसा आप समझना चाहते हैं उस तरीके से एकदम आपके भाषा में बताएंगे। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पास जाए और आप उन सारे वीडियो को देख पाओ आसानी से। और इस तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं हैशटैग लगा के आनंद एसटी लिखा होगा, उस पर टच करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को वॉच कर पाओगे। चलिए देखते हैं, आज नरेशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्यारे छात्रों, मंडे टू फ्राइडे, आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे 8 PM पर इंग्लिश ग्रामर। डेली एक वीडियो शाम को 8 बजे इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8090976006, इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हो। और इस पे आप सिर्फ इतना लिख के भेजिएगा जिस क्लास में आप हैं, जैसे 11th में है, 12th में है, तो वही लिख के भेज दीजिएगा। और इस पे बाकी कमेंट, बाकी चैट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सब मत भेजिएगा। कोई इमेज पिक मत भेजिएगा, इस पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि हजारों स्टूडेंट इससे जुड़े हैं। और जब 1000, 2000, 4000, 1 घंटे मैसेज आएगा तो एक ही बंदा इस व्हाट्सएप को चलाता है, और कैसे देख पाएगा, कितना मैसेज रिप्लाई कर पाएगा। तो आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय बाय अगर करना चाहते हो तो आपका व्हाट्सएप नंबर इससे ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। यदि आपको सिर्फ सूचना, यहाँ पे जो वीडियो बनाया जाएगा उसका एक प्लेलिस्ट एक बार भेज दिया जाएगा, उसी में आपको देखना होगा। डेली शाम को एक वीडियो आपको मिलेगा अपने टाइम टेबल के अनुसार। जैसे आप इंटर में हैं तो 8 बजे ग्रामर मिलेगा इंग्लिश का, और 7 बजे शाम को बुक का एक वीडियो अपलोड होगा। और 11th में हैं आप तो 8 बजे ग्रामर मिलेगा इंटर, और 11th यानी 11th 12th दोनों का ग्रामर सेम होता है, वही रहेगा। और शाम को 7 बजे 11th के लिए एक वीडियो बुक से मिलेगा, ठीक है, डेली, यानी मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नरेशन। आज के सेशन में नरेशन देखेंगे एकदम आसान भाषा में। यदि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया हो अभी तक नरेशन, तो आज समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार वीडियो आपने देख लिया तो वीडियो को बार बार देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो को तो पूरा जरूर देखिएगा, और बाकी आपकी इच्छा है, उसके बाद अच्छा लगेगा देखिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन। पहले तो हम समझेंगे नरेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। उसके बाद क्या क्या इसमें चेंजेस होता है, क्या रूल होता है, उन सभी को एक एक करके बारीकी से हम देखते हैं। 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। ये 3 चीज अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कभी बदल नहीं पाओगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन इसीलिए इन 3 बात को आप एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला होता है चेंज ऑफ, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड में हम करेंगे चेंज ऑफ अदर, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहां लिख दीजिए। दूसरा नंबर क्या करना होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आपको हम बताते हैं ये दोनों पॉइंट जो हैं, और तीसरा पॉइंट, इन सबको एक एक करके डिटेल में आपको हम समझाएंगे, पूरा एकदम क्लियर कराएंगे, देखिएगा। अब थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान देना होगा चेंज ऑफ टेंसेज, ठीक है। जो टेंस होते हैं, यानी टेंसेज यानी एक टेंस नहीं है, 3 टेंस होते हैं, यानी जो भी टेंस हो उसके 4-4 पार्ट होते हैं। उन सभी का जब चेंज करते हैं तो किस प्रकार से किया जाएगा, अब ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। सबसे पहले पर्सन कैसे चेंज किया जाता है उस पर आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं। ये पर्सन क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और चेंज ऑफ टेंसेस क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया
एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में हम लिखेंगे ही सेड टू कोई नाम लिख दीजिए, ही सेड टू स्नेहा, ठीक है। ही सेड टू स्नेहा, आगे इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए आई, कोई टेंस लिख लीजिए, आई एम डूइंग दिस वर्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ए इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब इसी में आपको हम बताते हैं पर्सन क्या है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और टेंस कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट में आपको ध्यान देना होगा, हमने क्या कहा, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस है, ये तीनों इस सेंटेंस पे आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ये सब्जेक्ट जो है ही, इसको तो ऐसे रहेगा, ही टोल्ड मी, नहीं, ही टोल्ड स्नेहा है यहाँ पे, ही टोल्ड स्नेहा दैट, आई है ना। अब ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट अनुसार होता है। अब इससे आगे हम बताने वाले हैं कौन सा पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, ये भी आपको बताएंगे। तो ये बदल जाएगा आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पर्सन है, ये आपको बदलना पड़ेगा, तो ये इसके अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब टेंस भी बदला जाएगा, आई एम डूइंग है पास्ट का, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, तो वाज डूइंग। अब ध्यान दीजिए, टेंस भी बदल गया, पर्सन भी बदल गया, अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, दिस का दैट हो जाएगा, दैट वर्क, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। अब इसमें आपको मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है। और अभी समझ में कैसे आएगा, अभी आपको कुछ नहीं बताया है, अभी कुछ भी नहीं बताया हूं, आगे तो जो बताने वाला हूं आप देखिएगा। चलिए, यहाँ पे ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग दिस वर्क, ये तो सेंटेंस आपका दिया है डायरेक्ट में। इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें चेंज ऑफ पर्सन की आवश्यकता होगी, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस को बदलना पड़ेगा, पर्सन को बदलना पड़ेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ, आपको समस्या यहाँ पे होती है, ये कैसे बदला जाता है पर्सन को, और टेंस को कौन सा किस में बदला जाता है, और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आ जाता है वो कैसे बदला जाता है। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को, तीनों बात को हम एकदम अच्छे से एक एक करके एकदम गहराई से आपको समझाने वाले हैं। और उसके बाद कुछ जनरल रूल होता है, जैसे टू यहाँ क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ का जो वर्ब है ये कैसे बदल जाता है, इन सब को अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, एक एक करके पहले समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, पर्सन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंस की आवश्यकता है। तो इन सबको जब एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से, कोई भी नरेशन दिया रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, आज इस वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आगे देखते हैं टेंसेस कैसे बदला जाएगा। चलिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन्स यानी कई पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ पर्सन्स। अब इसमें फर्स्ट पर्सन आता है,
सेकंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन भी आता है। तो कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, इसको पहले समझिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पर्सन्स, लिख लीजिए इसे कॉलम बना के, ठीक है। पर्सन लिखना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में कैसे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट टू केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, और वही जो है पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखा जाता है, ठीक है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पर्सन में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को समझेंगे क्या है। फर्स्ट पर्सन ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए पूरा स्पेलिंग, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आएगा आई होता है और वी होता है, आई और वी। अब ये जो आई और वी है, आई को ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे मी, जहां ऑब्जेक्टिव केस होगा वहां पे मी, और जहां पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा माई, ठीक है। जब पोसेसिव एडजेक्टिव पूछे तो वहां पे माई का प्रयोग किया जाता है। तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे अपने के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे मेरे फादर, माई फादर, ठीक है। तो वहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब अपने के अर्थ में, यानी जो अपने की अंग्रेजी जब आती है अपने के सेंस में, ठीक है, ये यूज किया जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, ये है, ठीक है। अपने के सेंस में इतना ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद वी का ऑब्जेक्टिव में अस होता है, यू यस। उसके बाद इसका यहाँ पे आवर हो जाएगा, ओ यू आर। अब सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, ठीक है, वाई ओ यू। अब यू जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये दोनों काम करता है। वो आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। किसी एक व्यक्ति सामने वाले के सापेक्ष अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आप अकेले हो, किसी सामने आपके कोई अकेला व्यक्ति है तो उसे यू कह के कहोगे तो सिंगुलर होगा, लेकिन वहाँ दो तीन लोग आप कहोगे यू तो प्लूरल होगा। आपके सेंस के ऊपर, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने लोगों के बारे में आप बातें कर रहे हो। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। उसके बाद यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अपने का सेंस है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही होता है यू। अब थर्ड पर्सन में ये आपका हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन आता है आपका ही के बाद आएगा आपका सी के बाद होता है इट भी होता है, उसके बाद दे भी इसी में आता है। अभी आपको हम बताने वाले हैं आपकी भाषा में एकदम कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कैसे आप पहचानोगे, कैसे जानोगे किसके बारे में हो रहा है। तो ही सी इट, ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, यही सब यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सी से हर होता है। अब हिम का जो है पोसेसिव में हिज होता है, ठीक है, हिज, और हर का हर ही रहेगा। और इट का ऑब्जेक्टिव में वही रहता है, इट, कोई चेंज नहीं होता, जैसे ये नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अपने के लिए इट्स हो जाएगा। अब इट जो है, ये इट किसके लिए, जानवरों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, निजी वस्तु के लिए। दे है वस्तुओं के लिए इट का यूज किया जाता है। दे इसका आपका ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा, और देम से अपने के लिए
द ईयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे दो लोग हैं, हम और आप हो, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसे बोला जाएगा? मैं पहले अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, अपने आप को हम या मैं, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी आई हो गया, आई माने मैं, वी माने हम, यानी अपने लिए ही बात करना। सबसे पहले अपने आप को समझो कि मैं हूं फर्स्ट पर्सन। अब उसके बाद जब आपसे कोई मिलेगा वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, उसे आप क्या बोलोगे? यू। यानी जब मैं, हम, यानी अपने लिए फर्स्ट पर्सन, जब आप किसी से मिलोगे सामने वाले से तो उसे क्या कहते हो? यू। यू यानी तुम। जब तुम मिल रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या होगा? यू। ये हो गया थर्ड पर्सन, यानी अपने लिए फर्स्ट, सामने वाले के लिए थर्ड। जब हम दोनों आमने सामने किसी अदर व्यक्ति का, अगर किसी अदर थर्ड पर्सन, यानी कहते हैं ना थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन की बातें कर रहे हो, तो दूसरे के बारे में जब हम बातें करेंगे तो वहां समझ जाइएगा वो थर्ड पर्सन। ये कैसे? देखिए, ही, अब हम और आप जो देख रहे हो और मैं जो पढ़ा रहा हूं, हम और आप बातें कर रहे हैं तो ही उसके लिए, ही मतलब वह है, किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, सी मतलब वह है, स्त्रीलिंग के लिए, किसी महिला बालिका के लिए। अब इट किसी वस्तु के लिए, वो भी दूसरे के लिए। दे यानी वे लोग, दूसरे के बारे में जब बातें करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब इन सब का ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होगा और पोसेसिव एडजेक्टिव यानी अपने के लिए क्या चेंज होगा, आपको मैंने ये चार्ट बना दिया, इसे एकदम क्लीन कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और आई, ये फर्स्ट पर्सन की पहचान हुई, सेकंड पर्सन का पहचान हुआ, थर्ड पर्सन का आपका पहचान एकदम अच्छे से। अरे पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ो, बार बार नहीं, एक ही बार में पूरा समझ जाओ, भले टाइम लगे, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। ठीक है, जैसी कहावत है कि देर हो दुरुस्त हो, तो अच्छे से पढ़ो, एक बार में पूरा क्लियर हो जाए आपको। ये टेंस की, यानी कि ये जो है पर्सन की पहचान हो गई। अब इसे कैसे बदला जाएगा? हर पर्सन की अलग नियम होता है, उसको आगे हम बताएंगे। चलो ठीक है, अब ये तो हुआ पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम आपको टेंस बताएंगे, सेंटेंस यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय, तो उस समय हर एक पर्सन की बातें करेंगे कि कौन सा पर्सन। एक आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक है, बहुत ही एकदम आसान ट्रिक, देख लीजिए। यस ओ एन, यस ओ एन, सिंपल सा आपको लिखना है यस ओ एन। इधर एक मिनट इधर लिख दीजिए, यस ओ एन, ठीक है। अब यहां लिख दीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यस से हो गया आपका सब्जेक्ट, ओ से हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन से नो चेंज, इसका मतलब लिख लीजिए, एन से हो जाएगा नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, यस ओ एन यानी सन, यानी सन, यस ओ एन बेटा, सन माने बेटा, समझ लीजिए, ऐसे ही याद रख लीजिए। यस ओ एन का मतलब होगा यस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज। अभी आपको हम आगे सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, पहले नियम अच्छे समझ जाइए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट पर्सन, जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो अभी हमने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज आपको करना होगा।
और सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट अनुसार होगा। ये कैसे देख लीजिए, जैसे अभी अभी हमने एक सेंटेंस बताया था, आपको ध्यान होगा, ही सेड, इसे समझ लीजिए, ही सेड टू स्नेहा, या कोई नाम लिख लीजिए, मान लीजिए नेहा। ही सेड टू नेहा आई एम, क्या बताया था, डूइंग दिस वर्क। चलिए देखिए, अब इसमें ये जो है आई है ना, कैसे बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच मतलब कही गई बात, ध्यान दीजिए, ऐसे ही आप सेट कर लीजिएगा, कही गई बात रिपोर्टेड स्पीच होता है। और ये वर्ब, इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ये रिपोर्टेड वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको ये कहा जाता है, ये शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये होगा रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई स्पीच, रिपोर्टिंग। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है और रिपोर्टेड स्पीच आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस बात को आप समझ लीजिएगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। शुरू में जो आता है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे वर्ब समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच ये है। चलिए अब देखिए, हम आपको क्या बता रहे थे, ध्यान दीजिए। जैसे पर्सन चेंज किया, कैसे किया जाता है, पर्सन को आप समझ लीजिए। ये आई है ना, अब ये आई है सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ जो रहेगा ये सब्जेक्ट, इसी के अनुसार इस आई को हम बदल देंगे। देखिए कैसे, जैसे ही साइड को ही टोल्ड, इसे बाद में बताएंगे आपको, ही टोल्ड नेहा, उसके बाद दैट लगाएंगे कंजक्शन, उसके बाद आई को हम, यही है ना, किसी पे थर्ड पर्सन बाद हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे, ठीक है। आई को ही में चेंज कर दिया, ये सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद टेंस, आगे तो मैं बताया था, वाज डूइंग दैट वर्क, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यहाँ फर्स्ट पर्सन आता है, यहाँ आई रहेगा या वी रहेगा, आई रहेगा या वी रहेगा, इसको हम इसके अनुसार बदलेंगे, ठीक है। यहाँ आई या वी रहेगा, इसके अनुसार बदलेंगे। अब अगर यहाँ यू रहेगा तो हम यहाँ इसके अनुसार बदलेंगे, जो ये सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है इसके अनुसार बदलेंगे। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा, जैसे यहाँ पे दे हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी दे ही रहता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान दीजिएगा, ही सी इट या दे अगर आता है, यहाँ पे दे है तो यहाँ पे दे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ही रहेगा तो यहाँ भी ही रहेगा, सी रहेगा यहाँ भी सी, इट रहेगा यहाँ भी इट रहेगा, नेम रहेगा यहाँ भी नेम रहेगा, कोई थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ थर्ड पर्सन अगर आता है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेकंड पर्सन आता है यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ जो दिया रहा है इसके अनुसार बदला जाएगा। जैसे नेहा है तो ये स्त्री की बात कर रहा है तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। और यहाँ अगर जैसे दे के स्थान पर आई या वी रहेगा तो इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन का, यहाँ जब आई वी रहेगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ बदलेंगे, यहाँ जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। तब आपको समझ में आ गया होगा यस और यन का मतलब। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार, तो आपको हमने एक फार्मूला दे दिया यस और यन, सन 1 2 3। अब आप दिमाग में सेट करिएगा, 1 जो है तो एस है, यस मतलब सब्जेक्ट, 2 जो है सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और 3 जो है यन है, नो चेंज, यानी तीसरे पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा। तो आपको यही फार्मूला यूज करना होगा, यस और यन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन यन है, यन नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे लिख देंगे। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे ज़्यादा जब आपको हम सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल जब कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब दिमाग में क्लियर होता चला जाएगा। जितना यूज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए
अब बताते हैं क्या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे दिस दिया रहे, दैट दिया रहे, दिस दिया रहे, और नेक्स्ट डे आगे और मान लीजिए जैसे लास्ट वीक, लास्ट डे, ये सब दिया रहेगा तो कैसे चेंज किया जाएगा, इसे आइए समझते हैं सीरियल से। तो लिख लीजिए चेंज ऑफ other parts of speech। ठीक है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जब अगर सेंटेंस में आता है तो उसे कैसे चेंज किया जाएगा, देखिए। जब आपको डायरेक्ट में अगर मिलेगा दिस, तो इसे किस में चेंज करना होगा, दैट में। अगर आपको यहां मिलता है दीज, ठीक है, तो इसे दोज में चेंज करना होगा। अगर आपको यही मिलता है हियर, तो इसे किस में चेंज करना होगा, देयर। अगर इसी के स्थान पे डायरेक्ट में अगर आपको मिलता है नाउ, ये सभी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। अगर नाउ रहेगा उससे क्या बदलेंगे डायरेक्ट में, देन हो गया। अब इसके बाद और लिख लीजिए, जैसे हेंस रहेगा, हेंस को हम देंस में बदलेंगे, ठीक है। और दिया रहेगा जैसे टुडे मान लीजिए, ठीक है, दिया है टुडे, तो इसे क्या बदलेंगे, दैट। दैट डे, जैसे ध्यान दीजिएगा टू डे दिया, दैट डे हो गया। और यहाँ टू नाइट दिया रहेगा तो दैट नाइट हो जाएगा। या दिया रहेगा आपको ईयर बिफोर या ईयर एगो, ईयर एगो दिया रहे, ईयर एगो दिया रहे, तो इसे हमें क्या चेंज करना होगा, इसमें हम करेंगे ईयर बिफोर। ईयर बिफोर। अब और देख लीजिए, जैसे टुमारो दिया रहेगा तो क्या करना होगा, TOMORROW। टुमारो दिया रहेगा तो इसमें क्या हम करेंगे अगले में, इसे हम कर सकते हैं द नेक्स्ट डे कर सकते हैं, या द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे, या इसी को हम बना सकते हैं द फॉलोइंग डे। ठीक है, टुमारो को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, दोनों सही होगा। द नेक्स्ट डे को लिख सकते हैं या द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी टाइप से और बहुत सारे हैं, आप उन्हें देखिए, इस साइड देख लीजिए। अब टुमारो हो गया, इसके बाद आता है आपका एस्टरडे। अब एस्टरडे में आप लिख सकते हैं एस्टरडे, एस्टरडे में आप लिख सकते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है। द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, या फिर लिख सकते हैं द डे बिफोर। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अब उसके बाद यदि अगर कह दिया जाए लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक दिया रहे, अगर लास्ट वीक दिया रहे तो इसके लिए आप क्या चेंज करेंगे,
लास्ट वीक को आप कर सकते हैं द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो द वीक बिफोर, द वीक बिफोर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ लास्ट वीक है, लास्ट डे भी दे सकता है, तो आपको करना क्या होगा, द प्रीवियस डे, द वीक, द डे बिफोर। जहाँ पे वीक है, यहाँ वीक है, वहाँ डे हो जाएगा। अगर यहाँ पे लास्ट मंथ दे दे तो द प्रीवियस मंथ। अगर यहाँ पे दे दे यहाँ पे लास्ट ईयर दे दे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, द प्रीवियस ईयर लिखना होगा या फिर द ईयर बिफोर लिखना होगा, इन दोनों में से कोई एक। अब ये तो लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीक अगर दे देगा या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, तो आपको क्या करना होगा, तो जब नेक्स्ट डे दे देगा द फॉलोइंग डे इसमें लिखना होगा, द फॉलोइंग डे, इसमें आपको लिखना होगा द फॉलोइंग डे, या ऐसे इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे में द फॉलोइंग डे, अगर यहाँ नेक्स्ट वीक आ जाए द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, तो उसी प्रकार से द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, यानी इन सब का चेंज ऐसे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जितना आपको हम बता दे रहे हैं इसके आगे और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इतना आपने कन्फर्म कर लिया तो कभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना भूलोगे नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कोई छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इतना जब हो गया, अब ये आपका हो गया क्या, टेंस, यानी अभी बाकी है टेंस। द चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब बचा क्या, टेंस, चेंज ऑफ टेंसेज। ठीक है, यानी टेंसों को हमें चेंज करना होगा। कौन सा, जब प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में होगा, पास्ट में होगा, पास्ट का किस में होगा, फ्यूचर का किस में होगा, इन सभी को हम आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इतना पहले तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके डेली रिवाइज करिएगा। और आप अगर कमेंट करेंगे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको कि अच्छे से टॉप मार्क आ जाए, परसेंटेज अच्छा आए, यानी टॉपर लिस्ट में आए, तो भी आपको हम एक वीडियो अच्छे से बना के दे देंगे। डेली का रूटीन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, और दोस्तों वीडियो लाइक ना किए हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी आएगी, उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन जाए आपके पास पहुंचे। और इस चैनल पे आनंद स्टडी एकदम फ्री, बहुत से स्टूडेंट हमसे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, चैट करते हैं कि फीस कितनी है, फीस कितनी है, फीस बताइए सर। लेकिन फीस एकदम जीरो है, फीस कुछ नहीं है। फीस की तरह पे है कि आप कम से कम 50 लोगों के पास यह वीडियो भेजिए, कम से कम 50 लोगों के पास भेजिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो आप जितना ज़्यादा लोग इसमें, जितने ज़्यादा फैमिली होगी, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल हाई होगा और उतना ही अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्यारे छात्रों, अब मिलेंगे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।